हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मैं वरूथनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। इसके अलावा वरूथनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और पारण कब किया जाएगा, ये सब भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी की पूजा सुबह के समय की जाती है। तो पूजन करने के लिए सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे और चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे। तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति विराजित कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल जी की नित्य सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी चौकी पर विराजित करें। गणपति जी को विराजित कर लेंगे। इसके साथ ही कथा के पुस्तक को भी हम चौकी पर विराजित करेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2026 में उदया तिथि के अनुसार वरूथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को किया जाएगा और पारण 14 अप्रैल को किया जाएगा। पारण का शुभ समय क्या रहेगा वो भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। इस प्रकार से मैंने सभी को गंगा जल का छींटा दे करके सभी का शुद्धिकरण किया है और दीप प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे, तो गणपति जी को हम रोली का तिलक लगाएंगे, तिल अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में हम गणेश जी को मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली को ही 7 बार लपेट लें और उनको जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए हम उनको लाल पुष्प अर्पित करेंगे, नहीं तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो विष्णु जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, माता लक्ष्मी को हम रोली का तिलक लगाएंगे। दीपक का भी पूजन करेंगे, दीपक को भी हम रोली चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को हम तिल अर्पित करेंगे, दीपक को हम तिल अर्पित करेंगे। साथ में हम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को मौली अर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। भगवान विष्णु को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। तो जनेऊ कभी सफेद नहीं अर्पित किया जाता, आप उसको थोड़ा सा हल्दी से टीक लें, उसके बाद ही आप अर्पित करें। पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हैं आप उनको पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप माता लक्ष्मी के लिए लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। साथ में हम भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे और भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गणपति जी को भोग लगाया है। गणपति जी को हमें अलग से भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उनके भोग में हमें तुलसी दल नहीं अर्पित करना होता है, इसलिए उनके लिए अलग से भोग रखा जाता है। भगवान विष्णु को हम दूध का भोग लगाएंगे, क्योंकि वरूथनी एकादशी व्रत में दूध के भोग का महत्व है। तो आप उनके भोग में तुलसी दल जरूर डालें, उसके बाद उनको भोग अर्पित करें। किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं आप, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, जो भी इस समय चलते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। जल का लोटा रखेंगे पूजा में, और जल के लोटा में भी आप तुलसी दल जरूर रखें। हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और पुष्प लेंगे। इसके बाद हम एकादशी व्रत कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। फ्रेंड्स, पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। सभी एकादशी की अलग अलग कहानियां होती हैं। तो जो भी एकादशी का व्रत हम करते हैं उसी एकादशी की कहानी हमें उस दिन पढ़नी चाहिए। तो चूंकि हम वरूथनी एकादशी की पूजा कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं, तो आपको वरूथनी एकादशी की ही कहानी पढ़नी चाहिए। अब देखिए, इस कहानी में बताया गया है कि जो लोग वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन से ही कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मधु, मसूर की दाल, दूसरे का अन्न, चना का साग, 2 बार भोजन करना, कोदों का शाक, स्त्री प्रसंग। इसके साथ ही व्रत वाले दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से नियम है। इसके अलावा और भी नियम है, वो आपको मैं कहानी में शेयर करूंगी। पूरी कहानी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। इसके बाद जब हमारी कहानी संपन्न हो जाती है तो हमारे हाथ में जो तिल और पुष्प होते हैं उनको हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। पुष्प भी हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटा में डाल देंगे। सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे और हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे सभी भगवान को। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे 2 बार, और उसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करके पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। आप चाहे तो इस पूजा में छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वरूथनी एकादशी की पूजा की जाती है। अब फ्रेंड्स, चौकी हम लगी रहने देंगे। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है
उसको हम घर में प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। इसके बाद शाम के समय हम पूजन करेंगे, शाम के समय हम भगवान को दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आपने लड्डू गोपाल जी विराजित किए हैं पूजा में, तो आप जिस प्रकार से शाम के समय उनको नित्य सेवा में भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आप उनको भोग ज़रूर लगाएँ और आरती ज़रूर करें सभी भगवान की शाम के समय। इसके बाद फ्रेंड्स पारण अगले दिन किया जाएगा, यानी कि 14 अप्रैल को। पारण का समय क्या रहेगा? तो पारण का समय रहेगा सुबह 6:54 से लेकर के 8:49 के बीच में आपको पारण करना होगा। पारण कैसे किया जाएगा? तो पारण करने से पहले सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। इसी चौकी पर उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। उसके बाद हम अपने व्रत का पारण करेंगे और पारण करने से पहले हमने जो भी सामान दान के लिए निकाला है, उसको निकाल दें। उसके बाद ही हम अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए हम चावल खा कर के व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप चने खा कर के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।